Good evening, my students. Welcome back to my class Smart Narwalism. आज के इस क्लास में मैं आपको नरेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज लेट से शुरू होने वाले डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने की विधियों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यानपूर्वक देखते रहें कि किस प्रकार लेट वाले सेंटेंसेस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते। तो आज का टॉपिक हो गया हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन beginning with late। लेट से शुरू होने वाले डायरेक्ट नरेशन को किस प्रकार हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते। तो आइए जानिए कि सबसे पहले लेट वाले सेंटेंस होते क्या हैं। तो द सेंटेंस विच बिलोंग्स टू लेट डिनोट्स परमिशन, पर्पस और सजेशन। लेट वाले वाक्यों से सुझाव का, प्रस्ताव का और अनुमति का बोध। ये आपके इंट्रोडक्शन में आप इसको जान लें कि लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं और इनसे तीन चीज का बोध होता है। पर्पस, दूसरा सजेशन और तीसरा परमिशन। जैसे मैंने बताया था आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस में फोरा होते हैं। एफ से फॉरवर्ड, ओ से ऑर्डर, आर से रिक्वेस्ट, ए से एडवाइस, है ना, जो कि ये चारों मिलकर के एक कमांड का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं, है ना, वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। लेकिन इन्हें बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य से कुछ अलग है। ये लेट वाले वाक्य जो है वो तीन चीज का बोध कराते हैं। पहला हो गया आपका पर्पस, बार बार पर्पस आ रहा है। प्रपोजल, दूसरा आपका आ गया सजेशन और तीसरा आपका आ गया परमिशन। ये तीन तरह के वर्ड्स लेट वाले वाक्यों में छुपे हुए। अब इसी तीन प्रपोजल का मतलब हो गया आपका प्रस्ताव, सजेशन का मतलब हो गया आपका सुझाव, परमिशन का मतलब हो गया अनुमति। इस प्रकार से ये तीन केस बन जाते हैं कि लेट वाले वाक्य यदि प्रपोजल या सजेशन का भाव व्यक्त करेंगे तो उन्हें कैसे बनाएंगे, और लेट वाले वाक्य यदि परमिशन का बोध कराएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं केस फर्स्ट। जब लेट वाले वाक्य प्रपोजल या सजेशन का भाव व्यक्त करते हैं तो अगर लेट वाले वाक्य
प्रपोजल या सजेशन का भाव व्यक्त करते हैं तो उसे कैसे बनाते। स्टेप 1 है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड, अगर पास्ट टेंस रहेगा तो प्रपोज या प्रपोज्ड या सजेस्टेड हो जाएगा, अगर प्रेजेंट रहेगा तो प्रपोज या सजेस्ट होगा। अकॉर्डिंग टू टेंस भी लगाए हैं, तो ये मैं अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस के अनुसार मैंने प्रपोज या सजेस्टेड या कर ही दीजिए आप, प्रपोज या सजेशन सजेस्ट में बदलिए। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उन्हें हम प्रपोज या सजेस्टेड या प्रपोज या सजेस्ट, ये प्रेजेंट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इसके लिए, और ये आपका पास्ट टेंस के लिए प्रपोज या सजेस्टेड। दूसरा स्टेप है आपका, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा स्टेप है आपका कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को कॉमास को दैट में चेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया। ठीक है। स्टेप 3, लेट को हटाकर डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय दैट क्लाउज, मतलब साफ है सर, दैट के बाद कोई सब्जेक्ट आ गया वो दैट क्लाउज हो गया, दैट क्लाउज में बदलते हुए सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हुए वाक्य को समाप्त। यही आपका 3 स्टेप। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल आपका है
दे सेड comma inverted comma start let us start this work। ठीक है, ये लेटस इसको पढ़ेंगे, लेट अस को शॉर्ट में लेटस। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए। तो इस वाक्य से प्रपोजल का बोध हो रहा है ना, कि आइए हम लोग इस काम को शुरू करें। तो इसको बनाएंगे, दे प्रपोज्ड या सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को देख के डैट में बताएंगे और लेट को हटा देना, और इसके साथ जो अस है, याद रखेंगे आप लोग, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग, इसलिए लेट वी नहीं होकर के लेट अस, लेट दे ना होकर के लेट दे, लेट आई ना होकर के लेट मी। तो लेट को जब हटाएंगे तो आपका बच गया अस, और अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव है, और आई और वी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आपका दे। ये जो अस है इसका सब्जेक्टिव केस बी हो गया, और आई भी किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आपका डैट दे, यही डैट दे जो है आपका डैट क्लाउज वाले सेंटेंस। देखिए डैट भी है और सब्जेक्ट के रूप में आप दे भी रखें, डैट दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शुड का प्रयोग करेंगे, शुड स्टार्ट। स्टार्टिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शुड क्या है, मोडाल्स है, मॉडल एक्सोडियंस, इनके बाद हमेशा वी1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए दे शुड स्टार्ट दैट, दिस बदल जाता है दैट में। इस प्रकार हमने देखा कि जिस लेट वाले वाक्य से प्रपोजल या सजेशन का बोध होता है उसे हम किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को एक बार फिर से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में कन्वर्ट कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलते हुए डैट क्लाउज के रूप में, है ना, डेट को हटा ही देते हैं, और उसके बाद जैसा जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसको हम पहले सब्जेक्टिव मोड में ले आएंगे, और उसको चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंगली, है ना, जैसे यहाँ पे वी था, फर्स्ट पर्सन था, तो ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार, दे के अनुसार कन्वर्ट हो गए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शुड लगाते हैं, क्योंकि इससे प्रपोजल या सजेशन का बोध होता है ना। उसके बाद स्टार्ट, है ना, कुछ लोग कहेंगे कि स्टार्टेड होना चाहिए क्योंकि सेड है, तो याद रखिएगा मैं बताया हूँ कि मोडाल्स के बाद हमेशा वी1 का प्रयोग होता है। तो स्टार्ट हो गया, उसके बाद दिस जो है वो आपका डैट में बदल गया, और वर्क क्यों कर दिया। इस प्रकार हम सजेशन या प्रपोज्ड वाले लेट वाले वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब है केस टू केस, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका केस टू है कि लेट वाले जो वाक्य होते हैं वो परमिशन वाले होते हैं। लेट वाले वाक्य यदि परमिशन या रिक्वेस्ट का बोध कराए तो क्या, ठीक है। तो यदि लेट वाले वाक्य यदि परमिशन का बोध कराता है या रिक्वेस्ट का बोध कराता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में चेंज करें। सबसे पहला, तो फर्स्ट स्टेप है आपका सबसे पहले फर्स्टली
we change reporting verb into request या order। अनुमति लिया भी जाता है, अनुमति दिया भी जाता है, ठीक है। परमिशन दिया भी जाता है, परमिशन लिया भी जाता है। देने की बात आएगी तो ऑर्डर, लेने की बात आएगी तो रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट या ऑर्डर, रिक्वेस्ट या ऑर्डर या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर, पास्ट टेंस रहेंगे तो रिक्वेस्टेड या ऑर्डर। फर्स्टली वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू रिक्वेस्ट, ऑर्डर, requested, ordered। If late sentences belongs to permission, अनुमति का बोध होगा तो सबसे पहले उससे हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में या ऑर्डर, है ना, सबसे पहला चेंज करेंगे। और जब लेट वाले वाक्य अनुमति का बोध कराते हैं तो उन्हें हम 3 पैटर्न से बदलते हैं। अब 3 पैटर्न में आपको जो अच्छा लगेगा, जो आसान लगेगा, आप उसको उस तरीके से बना सकते। तो अब इसका 3 तरीके से, 3 ways to make indirect speech beginning with late belongs to permission। अब 3 वो आपके पास स्टेप है, 3 स्टेप नहीं, आपके पास 3 तरीके हैं जिसको आप फॉलो कर करके आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना। पहला रूल है आपको कि लेट को टू लेट में बदल दे। पहला क्या है, आपको लेट को टू लेट में बदल दिया जाए। सिंपल और आसान तरीका सबसे यही है कि लेट से यदि परमिशन का बोध होता है तो लेट को हम क्या करेंगे, है ना, टू लेट में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात लेट को हटाते नहीं है। जैसे हमने सजेशन या प्रपोज्ड वाले वाक्यों में हटा दिया, इसमें मैं नहीं हटाता। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, एग्जाम्पल आपका है, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, लेट मी गो। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए, मुझे घर जाने की अनुमति चाहिए। किसी से अनुमति मांगना है तो उसके सीने पे सवार नहीं हो, हाथ जोड़ के विनती करेंगे। तो बनाएंगे आई, दी जा रही है, दी नहीं जा रही, दी जा रही होती तो ऑर्डर लगाते, और ली जा रही है इसलिए रिक्वेस्ट, सेड, तो आई रिक्वेस्टेड, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सेड टू बदल गया रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा इन्वर्टेड को टू में बदलते हुए, देखिए लेट को टू लेट में बदल, कैसे टू लेट में बदल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इंपरेटिव में टू में बदल दिया, लेट को रख दिया, टू लेट हो गया। मी फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखिए आई है और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसलिए लेट मी गो, ठीक है। इस प्रकार से हम लेट वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं यदि परमिशन का बोध होता है। एक चीज यहाँ पे देखिए मिसप्लेस हो गया है, वो है यहाँ पे टू सेट के अनुसार लेट मी, तो लेट मी
बिल्कुल। तो पहला जो वेज था बिल्कुल सिंपल था कि लेट को बस टू लेट में आपको कन्वर्ट करना है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और अदर चेंजेस का ख्याल करते हुए इसको आपको क्या करना है, बनाना है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड जो वे है आपका परमिशन वाले वाक्यों का बनाने का, सेकेंड वे सेकेंड वे आपका है कि लेट को अलाउ या परमिट में चेंज करना। लेट को अलाउ या परमिट में चेंज कर दिया जाता है। चेंज कर दिया। फर्स्ट स्टेप पहला वेज में आपने देखा कि लेट को टू लेट में बदल देते हैं। दूसरा जो वेज है बनाने का वो है आपको लेट को अलाउ या परमिट में चेंज कर देते हैं। कब? जब लेट वाले वाक्य जो होते हैं वो यदि परमिशन का बोलता है। कैसे? अब देखिए इसमें एग्जांपल की सहायता से। एग्जांपल आपका है he said to me, comma inverted comma start, let me go out। वही है let me go out। इस बार क्या करना है, देखिए he requested me, हो गया। उसके बाद लेट को हटा देना और उसको किसमें बदलना है, अलाउ या परमिट। तो इसको करेंगे टू अलाउ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल देंगे, टू अलाउ या परमिट। ठीक है। उसके बाद देखिए मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन। चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपका ही है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही होगा। तो अलाउ हिम, गो है, सेड है, वेंट। तो इस प्रकार दूसरे वेज में आपने देखा कि लेट को टू लेट में ना बदल करके टू अलाउ या टू परमिट में हम चेंज कर दें। ठीक है, ये भी सिंपल सा रूल। थर्ड जो आपका वे है लेट वाले वाक्यों का, उसमें डैट से भी बना सकते, लेकिन जब डैट से बनाएंगे तो उसे डैट क्लाउज में बनाना पड़ेगा। मतलब डैट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और उसके अनुसार फिर माइट लगेगा। कैसे देखते हैं, कहते हैं लेट वाले क्लाउज, लेट वाले क्लाउज को दैट क्लाउज में कन्वर्ट करके भी इनडायरेक्ट नरेशन बनाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कर, जैसे देखेंगे द जज सेड, comma inverted comma start, let the accused, इसका मतलब दोषी होता है। लेट द accused गो। ठीक है, अब इसका कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें जज है तो जज रिक्वेस्ट नहीं करेगा किसी से, जज जो है वो ऑर्डर देगा। तो इसको बनाएंगे द जज ऑर्डर, सेड है तो ऑर्डर में बदल गया दैट।
ठीक है, डेट लगा दिए, उसके बाद द एक्यूज्ड माइट बी allowed to go. द जज ऑर्डर, जज रिक्वेस्ट नहीं करेगा, जज क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो द जज ऑर्डर दैट, उसके बाद देखिए डेट क्लॉज द लेट को हटा दिया। पहला में आपको लेट को पकड़े जाना था, टू लेट में बदल दिया, सिंपल था सब। दूसरे प्रक्रिया में लेट को हटाएं और टू अलाउ या परमिट में चेंज कर दिए। और तीसरा जो आपका बेस था, तरीका था बनाने का, वो डेट क्लॉज से बना। मतलब डेट के बाद देखिए ये आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद देखिए माइट में सेंस निकल रहा है, माइट भी अलाउड है ना, उसे अनुमति दी जाए, है ना, पैसिव फॉर्म में बना दिए गए, माइट भी अलाउड कहाँ जाने। तो इस प्रकार आपने देखा कि लेट वाले वाक्य यदि परमिशन का बोध कराते हैं तो तीन तरीके से उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। और यदि वे प्रपोजल या सजेशन का बोध कराते हो तो उसे बस एक तरीके से बना सकते हैं। अब इतना ही नहीं, लेट वाले वाक्य जो है और भी सिर्फ क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में, अन्य वे के रूप में, अन्य जगह भी इसका अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट वाले वाक्यों का प्रयोग मानने के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे लेट इट बी अ सर्किल, माना किया है। तो उस स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को हम सपोज में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं, इस रूप को भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब यदि लेट वाले वाक्यों से, ये आप इसका रूल लिख सकते हैं, यदि लेट वाले वाक्यों से कल्पना या मान लिया जाए का अर्थ व्यक्त हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज्ड में बदला जाता है। सपोज्ड में बदला जाता है। देखिए एग्जांपल इसका, द टीचर सेड comma inverted comma star let there be a circle, let there be a circle, माना कि एक वृत्त है। कैसे बनाएंगे, टीचर इसमें क्या चीज कर रहा है, मानने की बात कर रहा है, तो बनाएंगे द टीचर supposed that it be a circle, यह एक, तो सपोज दैट लगा करके भी हम बनाते हैं यदि लेट वाले वाक्य इमेजिनेशन हो, कल्पना करने का बोध हो। उसके बाद है रूल 4 में आपका कि यदि लेट वाले वाक्य ऑब्लिगेशन या ड्यूटी का भाव, यदि लेट वाले वाक्य ऑब्लिगेशन या ड्यूटी का भाव व्यक्त करे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में
इनडायरेक्ट स्पीच में आउट या शुड का प्रयोग करके आउट या शुड का प्रयोग करके इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, he said, दिख रहा है, he said, comma inverted comma star, let the government do something for these poor men, ठीक। इसको कैसे बनाएंगे? उसने कहा कि सरकार को इन गरीबों लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पे जो लेट वाले जो वाक्य हैं वो ना तो प्रपोजल है, ना सजेशन है, ना रिक्वेस्ट है, ना परमिशन है, ना आपका सपोजिशन है। यहाँ लेट वाले वाक्य ड्यूटी का बोध करा, ऑब्लिगेशन का बोध करा रहा है। तो वहां पे हम शुड या आउट टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, शुड और आउट टू में थोड़ा सा अंतर, जहां पे मोरल ड्यूटीज हो जाता है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, वहां पे चाहिए के रूप में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आउट टू सर्व आवर नेशन, हमें अपने देश की रक्षा करनी, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जहां पे मोरल ड्यूटीज हैं, जहां पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वी यूज टू आउट एंड जनरल चाहिए रहेगा कि ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे ऑर्डिनरी के लिए, जनरल के लिए आपका शुड चाहिए। तो शुड आपका क्या कर सकते हैं, 3G है, और आउट टू आपका 4G। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बोध हो रहा है, वो भी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। कैसे? ही सेड है, जो का क्यों लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डायरेक्ट में बदल देंगे, लेट को बिल्कुल हटा देंगे, द गवर्नमेंट, देखिए यही लेट को हम बदल करके यहाँ पे लाए हैं, आउट टू डू समथिंग फॉर दोज पुअर men, दोज ठीक है, हाँ दिख रहा है, दोज पुअर, ठीक है। अब इस प्रकार इस वाक्य से पता चल गया कि सरकार को चाहिए कि इन गरीब लोगों के लिए कुछ कर सके। तो लेट को मैंने हटा कर करके उसी के सेंस के अनुसार हमने आउट टू को पुटअप कर करके इसका इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन नरेशन भी जो है वॉइस के तरह ही इंटरचेंज पे काम करता है। मतलब इंटरचेंज का मतलब होता है उसके आप स्वरूप बदल दीजिए, लेकिन उसके आप अर्थ को ना। तो नरेशन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो बस वक्ता के स्टेटमेंट को थोड़ा सा हेर फेर जरूर करते हैं, लेकिन उसके अर्थ नहीं बदलते, बस इसका ख्याल रखते हैं। इसलिए नरेशन को भी ट्रांसफॉर्मेशन चक्र के अंतर्गत रखा गया। तो आज आपने सीखा कि लेट वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन किस प्रकार बनाए जाते हैं। अगर प्रपोज्ड का, सजेस्ट का बोध होता है तो उसे शुड में, यदि वो परमिशन का बोध कराता है तो उसे हम 3 तरह से बनाते हैं। सबसे पहले लेट को टू लेट में बदल देते हैं, पहला स्टेप है या पहला प्रक्रिया है या पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपका है कि लेट को टू अलाउ या टू परमिट में चेंज कर देते हैं। तीसरा है कि लेट वाले वाक्यों में आप दैट क्लॉज का भी प्रयोग करते हुए बना सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उसके अनुसार हम माइट या
जो उसके अनुसार जो मॉडल्स उपयुक्त होंगे उसका चयन करके हम बनाते हैं। चौथा स्टेप आपका था या रूल था कि लेट वाले वाक्य यदि सपोजिशन का बोध कराते हैं, कल्पना करने का बोध कराते हैं, तो लेट को हटाते हुए रिपोर्टिंग वर्ब को हम सपोज्ड में बदल दें। जैसे आपने टीचर वाला एग्जांपल देखा। उसके बाद है कि लेट वाले वाक्यों से यदि किसी के ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज का बोध हो तो उसे हम कैसे बनाते हैं। तो उसकी भी प्रक्रिया सिंपल थी, लेट को हटा देना है और उसके लिए शुड या आउटपुट को पुटअप करना है और अरेंजिंग कर कर करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। तो आज के क्लास में लेट से संबंधित सेंटेंसेस पूरा हुआ। कल इससे संबंधित कुछ आपके सामने कुछ होमवर्क प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्हें आपको बनाना है, और इसके साथ ही कुछ और बचे हुए हैं नरेशन के कुछ टॉपिक्स जिनका भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखना जरूरी है। जैसे मिसलेनियस सेंटेंसेस अगर रहेंगे तो कैसे बनाएंगे, यस नो सेंटेंस वाले वाक्य रहेंगे तो कैसे बनाएंगे, और मॉडल एक्वेरीज से स्टार्ट यदि वाक्य होंगे तो कैसे बनाएंगे। तो बस अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसके बाद फिर नए चैप्टर का श्रीगणेश करूंगा। 4 से 5 दिन शायद लग जाए इसको कंप्लीट करने में। फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रैक्टिस भी करवा दूंगा या सेट दे दूंगा। तो इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। अब सूर्या को जाने की विदा दीजिए, अनुमति दीजिए। गुड नाइट।